का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पहले कोर्ट और अब सड़क पर हल्ला बोल है। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घेराव करने पहुंचे उनके आवास पर। वहीं हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री से मिल नहीं पाए। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिख भी दिया है। 3 तस्वीरें, एनएसयूआई का ये प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, अब सियासत भरपूर हो रही है इस पूरे मामले पर। हालांकि ये जरूर है कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जांच और तमाम जो चीजें आ रही हैं उसको लेकर छात्र आक्रोशित भी हैं, अभिभावक। इस तरीके से कल गोधरा में हुआ। कल गोधरा के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के चेक जो एनटीए के सुपरिटेंडेंट हैं और वहां के सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं, उनके इन्हीं की गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। और उन पकड़ने के बाद ये तय हो गया है कि इस पूरे पेपर में धांधली है। जिस तरीके से कल गोधरा में सेंटर पर कुछ 5 से 6 बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि हमें बोला गया कि 65 लाख रुपए पर बच्चा में दे दो और जो आंसर शीट में आपको। और देखिए, आज तक से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो मोदी सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जिनको सरकार में दोबारा से दायित्व भी दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान जी का ओडिशा सरकार बनने में भी बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। सर, लेकिन अब आप वापस आए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले से आप देख रहे थे और पहले से ज्यादा आक्रामक इस वक्त बच्चे और विपक्ष नीट को लेकर दिख रही है। 2 अलग अलग बातें। हम बच्चों के साथ पूरा है, बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं आज भी कुछ बच्चों को जो जिनके मन में उत्कंठा और एंजाइटी है उनको मिला, उनके अभिभावकों को मिला, उनकी विषय को समझने का कोशिश किया। 23,33,000 विद्यार्थी इस बार परीक्षा दिए थे, रिकॉर्ड है। 4,750 सेंटर बने, 13 भाषा में परीक्षा हुई, 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हुई। बड़े सफलता के साथ परीक्षा हुई। पहले तो ध्यान में आया कि 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण कुछ अनामोलिस ध्यान में आया। उनके लिए ग्रेस मार्क की एक सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला को अपनाया गया। एनटीए ने कोई अपने से नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक क्लार्क की परीक्षा के मामले में मॉडल था, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि इसके कारण कुछ लोगों को शायद नाजायज फायदा मिल रहा है, उसको भी रद्द किया गया। फिर एक नया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उनको उन 1563 बच्चों को जिन्होंने आपत्ति किया था कि मेरे को कम समय मिला, जो कोर्ट तक आए थे, उनको एक बार परीक्षा देने के अवसर दे दो। वो अवसर को यूज करे, नहीं तो उनकी जो पुराना परीक्षा था उनको यूज करे, उनके विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करे। पुराने में रह सकते, नहीं तो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। एक परीक्षा के नंबर गिना जाएगा, परीक्षा देंगे तब जाके नया नंबर को गिना जाएगा, नहीं तो पुराना नंबर है, ये उस विद्यार्थी के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये सारे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है उसको। हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। सर, जो विपक्ष का आप पे लगातार आक्रमण हो रहा है, कुंठित हो गए ना, लगातार तीसरी बार हारने के कारण वो कुंठित हो गए हैं, इसलिए उनको अपना काम करने दो। हम तो विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं, सरकार उनकी हितों के लिए ही है। जब डीएमके जैसी पार्टी कहती है कि नीट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए, या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नीट में जो पेपर लीक की समस्या है उस पर एनटीए या सरकार कुछ नहीं कह रही है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे हैं? क्या अपनी तरफ से आपने जांच एजेंसियों से बातचीत की है या अपनी खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं? निष्पक्षता क्यों? जांच एजेंट मैंने कहा 4,750 के अंदर में 2 जगह की इस प्रकार की खबर